पूरे देश में महंगाई चरम पर है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज महंगा है। फिर भी यहाँ महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। निश्चित रूप से बजट बिगड़ रहा है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है अब। बचत तो जब कुछ नहीं होता है। पूरे देश में महंगाई चरम पर है। फलों से लेके सब्जी तक के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। लोगों के घरों का जो बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो फल और सब्जी के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किसानों से जब हमने बात की तो किसानों का ये कहना है कि फल और सब्जी के जो रेट हैं वो इसलिए लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि एक तो पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही जिस तरीके से बारिश के कारण जो सब्जियां हैं वो खराब हो गई हैं और 50% जो सामान है वो ही मंडियों में आ पा रहा है। यहाँ पर जो किसान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर सब्जी बेचने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। ये बताइए भैया, ये इतनी जो महंगाई हो रही है, फल और सब्जी के दाम जो आसमान छू रहे हैं, कारण क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज महंगा है। भाई व्यापारी से मैं खरीदूंगा तो वहाँ का भाड़ा उसका लगता है, वहाँ से आने जाने के लिए उसका जो है फ्यूल वगैरह इस टाइम महंगा चल रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा है। तो जब खरीदारी हम लोगों को महंगी पड़ेगी, जाहिर बात हमको महंगा बेचना पड़ेगा। महंगाई का मेन कारण है। अब जैसे फ्यूल जिसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ही इतना महंगा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी खरीदारी महंगी होगी। सब्जियाँ भी कम आ रही है मार्केट में बारिश के कारण। बारिश इस टाइम बाहर बारिश है ज़्यादा, तो इसीलिए सब्जियां भी कम आ रही हैं। तो बारिश के कारण हरी सब्जियां खराब हो गई हैं। सर, और क्या कारण है यहाँ पे जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? यहाँ पे किसान हैं जो मंडी में डायरेक्ट सब्जी लेकर आते हैं, उनसे बात करेंगे। भैया ये बताइए, हरी सब्जियों की अगर मैं बात करूँ तो क्यों लगातार महंगी हो रही हैं? क्यों मंडियों में सब्जियाँ जो होंगी लगातार महंगी होती जा रही हैं? पहली तो ज़्यादा मालूम है बारिश की वजह से आमदनी पैदावारी डैमेज हो गई। खेतों में पानी भरने के वजह से सब्जी आवश्यक मालूम में नहीं आ रही और उसके ज़्यादा और चीज़ के ऊपर असर पड़ा, पेट्रोल और डीजल इन चीज़ों का उसके ऊपर असर पड़ा और लगातार अभी सब्जी डैमेज हो रही बारिश की वजह से। अच्छा, हम लगातार ये देखते हैं कि मंडी में जो सामान है उसके जो रेट हैं फिर भी ठीक है, लेकिन जब यही सामान बाहर जा रहा है तो 4 गुने रेट पे बिक रहा है। इसका क्या कारण है? 4 गुने रेट पे मिलता है सामान, अब मंडी में फिर भी ठीक है, 4 गुने रेट पे मिल जाता है बाहर। वो जो आप यहाँ से थोक ले जाते हैं वो रिटेलर्स जो फुटकर व्यापार करते हैं वो अपने हिसाब से अपने ही मुनाफा कमाने के लिए महंगा। नॉट फॉर यू नॉट सेल हिज कंपनी हिज रेट मोमेंट रिजनेबल रेट से बेचते हैं। रिटेलर ज़्यादा फायदा। बाहर रखने वाले जो चीज़ होते हैं वो अपने कोई मुनाफा करके कमाते हैं इनकम। कल आपको याद होगा कि सीतारमण ने कहा था कि हमारे देश में जो महंगाई है, हालांकि महंगाई है लेकिन बाकी देशों की अपेक्षा अगर हम तुलना करें तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर महंगाई भारत से ज़्यादा है। इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर काफ़ी संसद में काफ़ी बवाल भी हुआ था, बहस भी की, विपक्ष ने इस पे उसको मुद्दा भी बनाया। लेकिन और एक बड़ी बात ये भी कही गई थी कि अगर हम तुलना करें श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश से तो वहाँ पर जो है वो महंगाई जो है वो चरम पर है, उसकी अपेक्षा भारत में जो महंगाई है वो कम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जी से लेकर फलों से लेकर ग्रोसरी से लेकर जिस तरीके से रेट लगातार बढ़ रहे हैं वो आम आदमी की बजट से बाहर होते जा रहे हैं और जिसके कारण जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अगर मैं आम रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करूं तो आटा, दाल, चावल से लेकर दूध तक के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों का कहना है कि अब सरकार को कोई सख्त कदम उठाने चाहिए क्योंकि उनका जो बजट है वो बिगड़ता जा रहा है और जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो दुकान पर आए थे सामान लेने के लिए। ग्रोसरी शॉप पे मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ की, उन्हीं से बात करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। भैया ये बताइए
क्या कहना चाहेंगे आप महंगाई को लेकर? लगातार बढ़ रही है, बजट बिगड़ रहा है पूरी तरीके से। अभी पिछले कुछ दिनों में आटा, चावल, दाल सबका रेट ऐसे इंक्रीज़ हुआ है जैसे मतलब कि 5-5 रुपये, 10-10 रुपये हर चीज़ पे बढ़ा है। तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे बढ़ता रहेगा तो कितना हो जाएगा। आप खुद भी यूथ हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि इन सब चीज़ों पे थोड़ी रोक लगाई जा सके? अब इन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए पहले तो इकोनॉमी में देखना पड़ेगा, क्योंकि कहने को तो लोग कह सकते हैं लेकिन पूरा उसका मतलब अंदर से ऊपर से उसका पूरा बेसिस होता है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, एक बार में ऐसे नहीं कम कर सकते क्योंकि पूरा। सीतारमण कह रही हैं, जो वित्त मंत्री हैं वो कह रही हैं कि बाकी देशों की तुलना में हमारे देश की स्थिति फिर भी ठीक है। सहमत हैं आप इस बात से? मैम बाकी देशों में देखा जाए तो यहाँ का मामला ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। जीएसटी देखिए आप, पनीर उस पर बढ़ाया गया, उस वजह से काफ़ी मतलब महंगा हो गया चीज़ें, और बाकी तो दाल आटा तो महंगा है। वैसे भी हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें यहाँ की चीज़ें, अब वो तो है ही मैम, मेड इन इंडिया होना चाहिए। लोग कह रही हैं कि बाकी स्थिति अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो वहाँ की स्थिति भारत की अपेक्षा काफ़ी, मतलब भारत की स्थिति ज़्यादा अच्छी है। नो मैम, उन देशों से तुलना करना क्या सही है? नो मैम, एक्चुअली क्या है, उनकी जो इकनॉमी है वो ऑलरेडी बहुत डीप जा चुकी है। वहाँ तो पहले इतना क्राइसिस चल रहा है, वहाँ को इतना, वहाँ से क्या कंपेयर करेंगे हम। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ अपने में देखा जाए तो हम लोग काफ़ी महंगाई आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं मैम, एक सेकंड। महिला जो होती हैं वो घर का जो बजट है, किचन से लेके बाहर तक का जो बजट है वो उनके हाथों में होता है, तो उनसे बात कर लेते हैं। मैम, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है लगातार, तेल, आटा, दाल, चावल, सब्जी, फल, सबकी मैं बात करूं, क्या कहेंगी आप, क्या करना चाहिए? आप सहमत हैं? कह रही हैं वित्त मंत्री की बाकी देशों से हमारी देश की स्थिति अभी भी ठीक है। तो सब जब इंटरनेशनल लेवल पे सब चीज़ें वो डिपेंड करती हैं हमारी, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ग्रेजुअली हमें अब धीरे धीरे थोड़ा उस चीज़ को यूज टू होना ही पड़ता है। महंगाई बढ़ रही है, बजट बिगड़ रहा है घर का, ऐसा सच कुछ नहीं, ठीक है, चलता है। मतलब महंगाई ठीक है। अच्छा, मैम को महंगाई से फ़र्क नहीं, सर आप बताइए, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, फ़र्क पड़ रहा है, घर का बजट बिगड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से बजट बिगड़ रहा है, और महंगाई निरंतर जो आवश्यकता का जो वस्तु है, जिसके बिना काम नहीं चल रहा है, उसका बेहताशा मूल्य बढ़ रहा है। आटा, चावल, दाल, गैस, जो दूध, दही, जितना जो आवश्यकता की वस्तु है उसका निरंतर मूल्य बढ़ रहा है और लोगों में बड़ी बेहताशा है। कह रहे हैं, यहाँ के मंत्री कह रहे हैं कि बाकी देशों की तुलना में हमारा देश अभी भी अच्छी स्थिति में है। सहमत है आप उनकी इस बात से? कंपैरिजन करके तो बड़ा मुश्किल है। हम अपने बेहतर करें ना, दूसरे का कंपैरिजन क्या करना है। वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ और है, यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ और है। सरकार को अब सख्त कदम उठाने चाहिए। उठाना चाहिए, कमेटी बनाना चाहिए, उसका सर्वे कराना चाहिए आम लोगों का कि कितना प्रभाव पड़ रहा है। समाज के जो बड़े लोगों हैं उनको तो नहीं नज़र आता है कि आटा का दाम बढ़ गया कि चावल का दाम बढ़ गया। आम पब्लिक जो खास करके नीचे तबके के जो हैं, जो दैनिक मजदूरी करके जीने वाले हैं, उनका इस देश में जीना दूभर हो गया। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। मैम, ये बताइए, पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते अगर मैं बात करूं तो किस किस रेट के, किन किन चीज़ों के रेट बढ़े हैं और कितने तक बढ़ गए हैं? रेट इधर काफ़ी दिनों से मतलब जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही लोगों को संभालने में, गरीब लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। मजदूर वगैरह है तो देखते हैं इतना महंगा है तो वो नहीं लेते हैं। आप खुद भी एक महिला हैं, घर का किचन से लेके बाहर तक सारी भागदौड़ आप लोगों के हाथ में होती है, तो आप क्या कहेंगी? घर के किचन से लेके सभी बजट बिगड़ता जा रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है अब? हाँ जी हाँ, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब बजट इतना ज़्यादा सब महंगाई हो रही है कि घर का देखें कि पढ़ाई लिखाई का देखें, क्या करें, तो बहुत ही मतलब मुश्किल हो रही है। आटा, दाल, चावल है, जैसे ये तेल है, फार्चून है, सब चीज़ बहुत महंगा हो रहा है। बचत तो जब कुछ नहीं होता है, जब महंगाई होता है मैडम तो कुछ नहीं बचत होता है। जब थोड़ा मद्दा होता है तो बचत होता है। देखिए, बता रहे हैं कि पैदावार जब कम होती है दाम बढ़ जाता है, लेकिन इसका असर हमारे बजट पे बहुत पड़ता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली, गाजीपुर। दिल्ली, यहीं गाजीपुर से आए हैं। क्या काम करते हैं? आपका नाम? यही सब्जी बेचता हूँ मैं ले जाके। सब्जी बेचते हैं, दाम बढ़ रहे हैं, आप भी सब्जी बेचते हैं, कितना असर होता है शायद फुटकर में ले जा करके बेचते हैं? बहुत फर्क पड़ जाता है। बताओ, 100 रुपए किलो मिर्ची यहाँ चल रहा है। 100 रुपए किलो? हाँ,
अच्छा, और वो मिर्ची और धनिया भी 100 रुपये किलो चल रहा है। क्या भाव का वहाँ बेचो ले जाके। ये वो सौदा है जो आदमी कहते हैं फ्री में दे दो, धनिया में दे दो, वहाँ 20 रुपये किलो में बताओ तोरी मांगते हैं, यहाँ से 40 रुपये खरीदी पड़ रही है। भिंडी भी वही रेट है 200 रुपये। क्या भाव का आदमी ले जाके बेचेगा। इतनी महंगाई हो रही है कि आदमी बचा ही नहीं पा रहा। इसमें हमें बचता है कुछ नहीं है। बताओ इतना महंगा यहाँ से ले जाएंगे तो वहाँ क्या भाव बेचेंगे। हर आदमी यही बात सोचता है। इतना तेल इतना महंगा हो रहा है कि आदमी ले ही नहीं पा रहा। हर चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ चुका है। महंगाई इसमें आसमान छू रही है। महंगाई आसमान छू रही है। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से आए हैं सब्जी लेने के लिए। आपका नाम बताइए जरा। सुमित सोनकर। सुमित सोनकर। सुमित हमेशा आते हैं यहाँ पर सब्जी लेने? कंटिन्यू। लगातार आप दाम क्या देख रहे हैं? मैम अभी मैंने शिमला ली है 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो ली है? 7% खर्चा। और गोभी यही है कम से कम 60 रुपये किलो, 500 रुपये धड़ी। माचा और बेच रहे हैं। अच्छा। अब 120 रुपये किलो बिके नहीं तो फिर हमें क्या मिलेगा। और ये जो महंगाई बढ़ जाती है तो आम नागरिक के आपके बजट पे कितना असर पड़ जाता है? मैडम बजट पे तो असर पड़ता है, फिर थोड़ा थोड़ा सौदा खरीदना पड़ता है। फिर वहाँ पे मार्केट में भी नहीं बिकती है। वो भी कहते हैं आप लूट रहे हो। ये दुनिया तरह तरह की बातें बोलते हैं। यही सिस्टम है। ग्राहक बहस करने लगते हैं लेकिन ग्राहक की अपनी परेशानी मैडम है। हम उनसे बहस नहीं कर सकते ना। अगर हम बहस करेंगे तो माल कैसे बिकेगा हमारा। माल कैसे बिकेगा? तो हम तो प्यार से ही हैंडल बोलेंगे उनको। ग्राहक को मतलब कितना कम करके दे लो फिर भी ग्राहक कहता है क्या बात इतना महंगा बताओ उसको कहाँ से कम करे। 120 रुपये भी किलो भाई ने बताया कि इतना महंगा यहाँ से ले जाएंगे क्या भाव बेचेंगे। यही फर्क पड़ जाता है। तमाम सब्जियों के दाम आपको बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट से। और आप देखिए कि जिस तरीके से बताया कि शिमला मिर्च, आप शिमला मिर्च यहाँ पर देख सकते हैं और ये बता रहे हैं कि शिमला मिर्च 80 रुपये किलो के आसपास इन्होंने ये खरीदी है। और ये वो सब्जियां हैं। इसी के साथ ही धनिया मिर्ची की बात अक्सर जब हम करते हैं तो हम सब्जी लेने जाते हैं तो कहते हैं कि धनिया मिर्ची तो हमें फ्री में दे दीजिएगा, लेकिन अगर धनिया मिर्ची की बात की जाए तो वो भी 90 से 100 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है। और महंगाई लगातार बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि इसका हमारे बजट पे बहुत असर पड़ रहा है। जो बचत की होती थी वो अब बचत खत्म हो गई है। और सरकार को जल्द से जल्द महंगाई को कम करने को लेकर के जो उपाय हैं वो उपाय करने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल पाए। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।